जय हिंद जवानों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो हम सभी जानेंगे वीआरओ ग्रेफ सेंटर मेडिकल टेस्ट जो अभी हाल ही में चल रहा है एमएमई ट्रेड के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको रीमेडिकल दिया गया था। रीमेडिकल का टाइम आपको मैंने बताया ही है प्रीवियस वीडियोस में भी। 45 डेज का टाइमिंग रहता है। इसके अंडर में आप सबको जा करके रिपोर्ट करना होता है और अपना रीमेडिकल कराना होता है। जो पॉइंट आप सभी को वीआरओ ग्रिफ में दिया जाता है रीमेडिकल कराने के लिए। बिकॉज जब आप सभी का मेडिकल टेस्ट होता है वीआरओ ग्रिफ में, यदि कोई पॉइंट ऐसा रहता है जो दिक्कत होती है, जिनमें प्रॉब्लम होती है, लाइक आप सभी का पाइल्स होता है या आप सबका आइज में प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसा कटिंग का रहता है या उंगली टेढ़ी होती है, तो आप सभी को रीमेडिकल दिया जाता है। एक टाइम दिया जाता है, पीरियड होता है 45 डेज का, तो आप रिव्यू मेडिकल के लिए जाते हैं। वैसे ही एट द सेम में जितनी भी सारी पोस्टें आती हैं उन सब में लगभग बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको रीमेडिकल दिया जाता है। तो अभी हाल ही में जो चल रहा है वो मोटर मैकेनिक के लिए चल रहा है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं ये आप सबको बताने वाला हूँ, आप सबको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। यदि आप सबका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप सब अपने पॉइंट को एक बार चेक ज़रूर कराएंगे और मेरी वीडियोस को भी देखेंगे। इसके ज़रिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी मेरी वीडियोस को देखें, मेरे व्यूज़ बढ़ाएं। इसके ज़रिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो सारे कैंडिडेट मोटर मैकेनिक में अनफिट हो रहे हैं, रिव्यू मेडिकल मिलने के बाद भी, मैंने उसके पहले भी वीडियो डाली थी बट उन सब ने हल्के में लिया था। तो भाई आप सभी हल्के में मत लीजिएगा। और ये मैं इसके ज़रिए ज़रा भी डरा भी नहीं रहा हूँ आपको, बट आप सबको इसके ज़रिए अवेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आप सभी अवेयर रहिएगा। जब आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो जो मैंने पॉइंट बताए हैं और इस वीडियो के ज़रिए भी आप सबको पॉइंट के बारे में बताऊँगा, उन सभी को आप सभी एक बार चेकअप ज़रूर कराइएगा। ओके, बिकॉज़ आप सबके कमेंट भी आते रहते हैं बीच-बीच में, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आप सबको टीथ के बारे में बताऊँगा, बिकॉज़ टीथ के भी ऐसे कई सारे कैंडिडेट थे जिनको बाहर किया गया था। अगर 1-2 टीथ आप सभी का निकला हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आगे है ना हमारे ये टीथ, तो 3-4 अगर साथ में निकल जाते हैं, आप कोई नया टीथ लगवाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? इसमें अभी हाल ही में 2 दिन पहले भी कैंडिडेट को मोटर मैकेनिक का जो था उसको बाहर कर दिया गया था। पहले रीमेडिकल मिला, रीमेडिकल में जब वहाँ पर गए दिखाने के लिए, उनको बताया गया कि हम यहाँ पे नए दाँत लगवाए हैं, तो उन्होंने ये बताया था 1 हो या 2 हो चलेगा, 4-4 दाँत में प्रॉब्लम्स हो जाती है, या साइड के हों 1 या 2 तब भी चल जाता है, ना हो तब भी चल जाता है। अगर आपने एक कमेंट ये किया था कुछ करवा के रखा है पूरे दाँतों में, तो भाई अगर 1-2 दाँत में प्रॉब्लम है तब चल जाता है, उससे ज़्यादा होगा तब प्रॉब्लम हो जाएगी आप सभी के लिए। ये होता है टीथ के लिए। और दूसरा ये भी कमेंट था आपका टीथ के लिए कि मेरे दाँतों में कीड़े लगे हुए हैं। तो इसके लिए यही सॉल्यूशन है, आप सभी किसी स्पेशलिस्ट से दिखा करके आप सभी अपने दाँतों का इलाज करवा लीजिए, जो टाइम रहते हुए सही हो जाएगा। मेबी आप सब ये तब करेंगे जब आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, बिकॉज़ आप सबको जब फाइनल नाम आता है आप सबका, ये नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में कब आता है? पीईटी के बाद और किसके बाद? प्रैक्टिकल के बाद। तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो नियर अबाउट आप सभी का 20 से 25 दिन या 1 महीने का टाइम मिलता है। इसी में आप सभी को क्या करना है, अपना सही करा लेना है। विकास ये भी ना हो कि सर आपने ऐसा कहा था तो मैंने करा लिया है और मेरा नाम भी नहीं आया, पैसे भी चले गए, प्रॉब्लम हो गई। तो आप सबका जब नाम आता है तभी आप सभी ऐसे कदम उठाइएगा, सही करवाइएगा जो आपके पॉइंट हैं। तो टीथ का रहा है, कीड़े लगे हैं तो उनको किसी स्पेशलिस्ट को दिखा कर के सही करा लेना है। और 1-2 दाँत टूटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये आगे के नहीं होने चाहिए, अगल-बगल के चल जाता है। और आगे का भी एक हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? दूसरा आ जाता है आप सभी का नोज़ का, तो नोज़ में भी एक को बाहर कर दिया है। नोज़ में जैसे मैंने आपको ऐसे नॉर्मली बता दिया था, नोज़ सबको लगता है मेरी नोज़ सही है, बट अगर ज़्यादा नोज़ में पानी आ रहा है तो हो सकता है आपकी जो हड्डी होती है यहाँ पे वो थोड़ा बड़ी हो सकती है, ठीक है? इसमें भी एक कैंडिडेट को, 1 या 2 कैंडिडेट को ऐसा था जिन्होंने ऑपरेट भी कराया था इसको, बट सही हो नहीं पाया था, इसलिए बाहर कर दिया गया था। दूसरा अभी हाल ही में आज के 2 दिन पहले एक पॉइंट के बारे में ऐसा जानकारी मिली है कि कैंडिडेट था, उसे बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है? तो अगर आपको बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये आप सबके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? थोड़ा इसके लिए भी ध्यान दीजिएगा। इसके लिए भी 2 कैंडिडेट को बाहर किया गया है जिन्हें बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, टंग प्रॉब्लम थी, ठीक है?
अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो एक नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है ये पॉइंट, ये आपका हाइड्रोसील का होता है, ठीक है। यदि एक तो ऐसे भी हो सकता है हाइड्रोसील का पॉइंट आप सबको पता ही चल रहा होगा कि आपको हाइड्रोसील है, ये आपको देख करके ही पता चल रहा होगा, जो आपके होंगे है ना दोनों प्राइवेट प्राइवेट पार्ट्स के नीचे होते हैं, वो आपके साइज़ में बड़े हो सकते हैं या छोटा-बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है, तो इसको भी आप सभी सही करा के जाएँगे, तो इसमें ये प्रॉफ़िट मिलता है कि आप सभी पहले सही कराए रहते, तो यहाँ मान लो देखिएगा कटिंग फिटिंग है आपका सर्जरी के ज़रिए। पहली बात तो फिट कर देगा, क्योंकि आप बताएँगे पहले का है तो फिट हो जाओगे आप, ठीक है। अगर नहीं भी होगे, आपको रीमेडिकल मिलेगा, वहाँ जाओगे, 2 महीने का टाइम रहता है, आप एकदम एक्यूरेट ओके हो जाएगा तब तक, और आप ओके हो जाएँगे। ऐसा एक्सपीरियंस है, और ऐसा लड़के होकर के गए हैं, इस वाले में भी कराए थे पहले, तो वो ओके हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो और पॉइंट होता है, वो आप सबका पेनिस का है, जो आप सभी ने बताया है, जिसको खाल होती है आगे-पीछे, उसे किया जाता है। अगर नहीं होता है, तो इसमें भी 2 लड़कों को फाइनली अनफिट कर दिया गया है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, तो और कमेंट भी आपका था एक कैंडिडेट को ऐसा है, तो आप सभी उसको भी सही करा लीजिएगा। दूसरा जो आता है, वो होता है पाइल्स का। मैं बार-बार सभी वीडियो के ज़रिए आपको बताता भी हूँ। आपको ऐसा भी लगता होगा आप व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो भाई ये आप सबके एक, क्योंकि आप सभी रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल सारे एग्ज़ाम्स क्वालीफाई करके आगे जाते हैं, मेडिकल में बाहर हो जाएँगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो अगर आपको लैट्रिन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक बार चेक ज़रूर कराएँगे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ सही करा लोगे तो आपके लिए सही रहता है। बिकॉज़ अगर हम बात करें री-मेडिकल के लिए, तो री-मेडिकल का परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है? तो री-मेडिकल में जितने सारे बच्चे गए थे सर्जरी करा के, खैर वो तो सभी के सभी 100% आप सभी के क्या हो गए थे, वो क्वालीफाई हो गए थे, मीन्स फिट कर दिए गए थे। बट जिन्होंने नहीं कराया था सर्जरी, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। अगर दिक्कत थी तब, ऐसा नहीं है कि मैं बताए दे रहा हूँ, आप जाओ और ज़बरदस्ती डॉक्टर से कह दो कि क्या नाम है, सर्जरी कर दीजिए। अगर प्रॉब्लम हो रही है तब करवाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद जो थर्ड आ रही है आप सभी की, जो प्राइवेट पार्ट में होता है कहीं जो नीचे मैंने आप सभी को बताया 2 आपके होते हैं ना, उनमें नस भी किसी-किसी में नस, मतलब वेनस जो होती है फूली होती है, तो उस जिसे वेटकोसील बोल देते हैं। तो वो भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप सभी दिखा के पहले सही करा सकते हैं, ठीक है? बिकॉज़ इसमें भी जिन्होंने नहीं कराया था, अगर आप सर्जरी करा के जाएँगे, पहली बात तो है, कहीं-कहीं ऐसा होता है कि सर्जरी ठीक-ठाक होती है नहीं, कभी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि सेंसिटिव पार्ट होता है। तो पहले रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि री-मेडिकल का टाइम मिलता है। यदि यहाँ से री-मेडिकल आपको दे दिया जाता है, तो 45 डेज़ में आप सही कर सकते हैं। और एक और जो सबसे मेन पॉइंट है, वो व्हाइट पैच मार्क का है। जितने भी सारे कैंडिडेट व्हाइट पैच मार्क के लिए गए थे, री-मेडिकल उनको मिला था, वो यहाँ से गए वहाँ पर, तो उन सभी को परमानेंट अनफिट कर दिया गया, ठीक है? तो इससे आप एकदम क्लियर रहिए, यदि आपको व्हाइट पैच मार्क है, तो आप अभी किसी स्पेशलिस्ट से मिल कर के, यदि कुछ होता है, क्योंकि मैं ऑन कैमरा ऐसा कुछ कह नहीं सकता, अगर कुछ होता है तो आप सभी सही करा लीजिए, सेम एज़ बॉडी कलर का, ठीक है? थर्ड आ जाता है आप सबका, मतलब नेक्स्ट जो आ जाता है आप सबका, वो होता है आपके टैटू का। तो इनर पार्ट में कहीं भी है आप सबके टैटू, कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज़ मेरे भी साथ ऐसे कैंडिडेट थे जिनका टैटू था। एक नहीं कई सारे टैटू थे, हैंड में भी टैटू थे, यहाँ पर था, यहाँ पर था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। आई होप आप सबके भी साथ टैटू के लिए कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं होगी, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है आप सभी की, जैसे उँगली होती है, जैसे मेरी 5 उँगलियाँ हैं, आपकी भी होंगी, ठीक है? तो ये छोटी-बड़ी हैं। इनमें एक ये भी था कैंडिडेट को, जैसे ये वाली उँगली है, ये वाली उँगली क्या इससे छोटी थी, ठीक है? ये नाखून भी था, सब कुछ था, इससे छोटी थी। तो उसमें भी रीमेडिकल उसको मिला था, बट जब रीमेडिकल के लिए गए, तो वहाँ पे उनको अनफिट कर दिया गया। पहले बोला गया एक्स-रे करा के लाओ, एक्स-रे करवाया गया, फिर भी हुआ यूँ कि जो एक्स-रे सही था, सारी जो हड्डियाँ होती हैं ना, तीनों हड्डियाँ भी थीं, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कहा था हड्डियाँ हैं कि नहीं, फ्रैक्चर हो गई हैं तो हड्डियाँ थीं। बट वहाँ पे आप ये कह दिया गया है कि आप अनफिट हैं, ठीक है? कोई एक्सक्यूज़ वहाँ भी उसका भी नहीं चला है। तो ऐसा कुछ है, तो आप सबके लिए प्रॉब्लम हो सकती है भाई। और आपका ये भी कमेंट था, आपके 5 के जगह 6 उँगली हैं, तो मेबी इसके लिए भी प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज़ री-मेडिकल आपको मिलेगा। अगर डॉक्टर वहाँ आपको री-मेडिकल में सही मिलता है, तो हो सकता है सही कर दे, ठीक है?
अगला पॉइंट आप सबका आ जाता है, वो होता है आपकी आइज़ के लिए। तो आइज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। अगर आप आइज़ में चश्मा लगा कर के ऐसे तो आपको नॉर्मली कुछ तो दिखता होगा, अगर चश्मा लगा कर के आप सभी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सभी क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। यदि आपको री-मेडिकल भी मिलता है यहाँ से, पहली बात तो अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही तो आप सभी 6/6 का यहाँ से चश्मा बनवा लेंगे, ठीक है? आप अपने मेडिकल टाइम में तो हो सकता है एकदम कन्फर्म है क्लियर हो जाएँगे। प्रॉब्लम होती है तो आपको जब यदि री-मेडिकल दिया जाता है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम आसानी से आप पढ़ लेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन रहती है वहाँ पे तो एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, सामने बैठाते हैं, 6/24 भी होता है तो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम मेडिकल टाइम में आप सभी का बात करें, जो आपका आइज़ का टेस्ट होता है, वो एक बॉक्स टाइप में होता है, आप सभी ने देखा स्कूलों में लगा होगा। वही बॉक्स टाइप में होता है, उसी में रिटन होता है आप सभी के सारे लेटर्स, उन्हीं को देखा जाता है, ठीक है? और री-मेडिकल टाइम में आप सभी का जो होता है, वो होता है आप सभी का स्क्रीन में, मीन्स आपका डिजिटल होता है आइज़ का टेस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आइज़ के लिए जितने भी सारे कमेंट कर रहे हैं, सारे हमारे बंधु जवान, उन सब के लिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम आपके आइज़ के लिए नहीं होती, ठीक है भाई? और बाकी तो सारे जितने भी सारे कैंडिडेट आउट हुए थे जिनके ज़रिए, मैं वो बता रहा था। एक और उँगली के लिए था, उँगली टेढ़ी थी तो फिंगर जो थी ना, वो टेढ़ी थी, उनको भी बाहर कर दिया गया है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आप सबके लिए भी, यदि मेडिकल में बच जाएँ तो अच्छी बात है। दूसरा था हाथ का कंपन करने के लिए, अगर आपका हाथ कंपन कर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई, हाथ का जो पसीना-वसीना आता है ना, 2 मिनट के लिए मैंने आपको वीडियो में बताई है कैसे, आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कैसे करवाते हैं, एकदम लाइव टू लाइव बताया, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा, जिसमें आपको लगे कि आप मेडिकल देने जाएँगे एकदम हूबहू वैसे ही कराया गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप देखेंगे उसको। और जैसा आप कमेंट भी ये कर रहे थे वीडियो में, एक वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें थोड़ा-सा म्यूज़िक चल गया था, तो दूसरी भी वीडियो है वो भी आप सभी देख सकते हैं, जो मैंने लाइव टू लाइव एकदम बताई है कैसे करवाया जाता है। बस ऐसे सीधा कराया जाता है, पसीना-वसीना कोई नहीं है, बस टेढ़ा नहीं होना चाहिए आपका हाथ, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है? और बाकी सब तो क्लियर है, और कोई प्रॉब्लम्स जो और मेरे द्वारा जानकारी में, हाँ, बाकी सारी कोई प्रॉब्लम्स होती नहीं है। और दूसरा था आप सबका एक बर्थ मार्क का, मतलब जो आप सबके जन्म से मार्क होता है, मे बी वो कन्फर्म हो जाता है, बट री-मेडिकल उसके लिए भी मिलता मिलता है आप सबको। जो आप सभी का बचपन से एक होता नहीं है, कहीं काला पड़ जाता है, तो उसके लिए आप सबका कमेंट था, तो उसके लिए मे बी शायद क्लियर कर देते हैं। ऐसा कोई कैंडिडेट अभी था नहीं। यदि ऐसा कुछ जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं आप सबको ज़रूर शेयर करूँगा। तो सारे पॉइंट्स थे, अब भी जिनके कमेंट्स आएँगे तो मैं उनका भी रिप्लाई करूँगा। यदि कोई ऐसा है आप सबको प्रॉब्लम्स आपके किसी पॉइंट में, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके पीछे भी जो पार्ट्स चेक किए जाते हैं आप सबके, या आपको कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप अपने एक ये बात ध्यान में रखेंगे, मैं लास्ट में भी बता रहा हूँ, आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो तभी आप सब कराएँगे, इससे पहले नहीं कराएँगे, ठीक है भाई? आप पैसा इन्वेस्ट फालतू में नहीं करेंगे, जब आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तभी आप सभी लोग कराएँगे, ठीक है? तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए सारे डाउट्स आप सबके मैंने आउट किए होंगे, और आप सबको ये मन में अपने नहीं रखना, जिनका सब कुछ ओके हो गया है, फाइनल मेरिट लिस्ट में जा भी रहे हैं, आ भी गए हैं और मेडिकल के लिए जाएँगे, तो आप सबको थोड़ा ये पेशेंस रखना है कि हम मेडिकल के लिए आए हैं तो डरना नहीं है अपने मन से, नहीं तो बीपी के लिए भी होता है, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है। बीपी में भी इस बार 2 लड़के बाहर हुए हैं। तो अगर आप सबको वहाँ मेडिकल देने के लिए जाएँगे, एकदम रिलैक्स होंगे, जैसे आपका बीपी चेक हो, एकदम रिलैक्स, कोई स्ट्रेस ही नहीं लेना आप सबको कि मैं मेडिकल के लिए आया हूँ, तो बीपी आपका एकदम 140 से कम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है? एकदम रिलैक्स रहना, एकदम खुश रहना, कुछ अच्छा सोचना। जैसे अपने किसी के लिए, मिस्त्री के लिए सोच लेना, जो भी आपको अच्छा लगे उसके लिए सोच लेना, कोई दिक्कत बीपी के लिए नहीं होगी। और एक और सबसे बड़ा पॉइंट ये था, मैं आपको वीडियो के एंड में बता रहा हूँ, आपका हीमोग्लोबिन का जब आप टेस्ट कराने के लेके जाएँगे, क्योंकि आप सबका मेल या एडमिट कार्ड में लिखा होगा, आप सभी RH एंड L, वो जो आपका ब्लड
काउंट RH एंड LH और आपका यूरिन का। तो यूरिन नॉर्मल लगभग सबका रहता है, बट एक बार आप जब जाएंगे अपने सरकारी हॉस्पिटल से ही बोलते हैं वो, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए, तो वहाँ उनसे ये ज़रूर आप सभी कहिएगा कि एकदम एग्जैक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है भाई। और आप सभी भगवान ने आंखें दी हैं, एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक तरफ पॉइंट दिया रहता है जो आपका है और दूसरी तरफ जो एक्यूरेट होना चाहिए वो पॉइंट दिया रहता है। दोनों मैच कर लेना एक बार, ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। यदि 1-2 आपका ज़्यादा है तब चल जाता है, अगर कम है तब प्रॉब्लम होने लगती है भाई। क्योंकि हीमोग्लोबिन से भी 2 लड़कों को इस बार बाहर किया गया है जिनका हीमोग्लोबिन कम था। 13.16 आप सभी का होना चाहिए, बट उनका जो था वो था 10.13। तो आप सभी अपने जो यहाँ से जाँच रिपोर्ट लेकर के जाएँगे, एक बार देख ज़रूर लेंगे, बिकॉज़ ₹1 का तो पर्चा लगता है आपके यहाँ। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो जो आप करवाएँगे टेस्ट, उनसे एक बार फिर से मिल लीजिए, क्योंकि वो असिस्टेंट रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप फेस टू फेस आराम से बात कर सकते हैं। आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जो और भी कैंडिडेट के साथ हुआ है, बिकॉज़ मोटर मैकेनिक में अगर हम बात करें जो अनफिट हुए हैं लड़के, वो नियर अबाउट 50 के आस-पास नंबर से हैं जो अनफिट हो रहे हैं। तो सोचो इतना सब रिटेन हुआ उनका, पिट हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, कितने पैसे इन्वेस्ट कर दिए होंगे उन सब ने, और बाद में फिर से मेडिकल के बाद रीमेडिकल हुआ तो कितना ज़्यादा उनका इन्वेस्ट हुआ, और एक होप रहती है क्योंकि आप आर्मी में जा रहे हैं। ठीक है? तो आप सबको इतना ज़्यादा ज़रूर ध्यान में रख लेना है, और बहुत ही आराम से, मेडिकल उतना ज़्यादा टाइट नहीं होता, बट अपने पॉइंट ज़रूर क्लियर करके जाएँ जिससे आप सभी को अपने मेडिकल में ही फ़तेह हो जाए, रीमेडिकल के लिए ना जाना पड़े। तो इस वीडियो के ज़रिए मुझे यही बताना था आप सबके लिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप सभी वीडियो को आराम से देखेंगे जिससे आपके लिए हेल्पफुल रहे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी भी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।